हेलो दोस्तों, आज मैं ले चलूँगी आपको एक सुखद यात्रा की तरफ। जब मेरा मन में जितने भी मेरा ट्रीटमेंट का जो दर्द था, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इतने सारा जख्म, इतने सारे खून, इतना सारा कीमोथेरेपी के वो उतार चढ़ाव, शरीर का बदलना, बालों का झड़ना, स्किन का काला होना और स्वाद का चले जाना, फिर से उस आशा के साथ कि अब मैं ठीक हो पाऊँगी, क्या मैं फिर से पहले जैसी हो पाऊँगी। पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ इतने सारे सवालों के साथ। मेरे मन में कहीं था कि मैं हरिद्वार जाऊँ। जब भी मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे हरिद्वार जाना है तो वो घबरा से जाते थे। वो मुझे कहते थे तुम क्या सोच रही हो, हरिद्वार तो वो जाते हैं जिनका अंत मतलब मौत के बाद, क्या सोचती रहती हो हमेशा, टेंशन मत लो यार, ऐसा मत सोचो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस हरिद्वार जाना है, मुझे वो घाट किनारे पर बैठना है, गंगा आरती सुननी है, वो मंत्रों का उच्चारण, वो घंटियों की आवाज़ें, वो लौ आरती, मुझे वो सब महसूस करना है। मैंने कई बार मेरे हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, पतंजलि भी चलेंगे। तो हम तैयार हुए। ट्रीटमेंट के अंत में मार्च के महीने में जब हल्की ठंड रहती है, उस महीने में हम निकले। हरिद्वार पहुंचकर उन सकरी गलियों में से, छोटे बाज़ारों में से निकलकर जब हम गंगा घाट तक पहुंचे, शाम का मौसम था, बहुत सुकून दे रहा था, कम लोग थे, थोड़े बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। घाट किनारे कई घंटों में वहाँ बैठी रही, उस गंगा नदी के प्रवाह को देखती रही। इतना साफ और इतना बहाव था उस पानी के अंदर, इतना तेज़ी थी उस पानी के अंदर। मैं कई घंटों घाट किनारे बैठी रही, कई लोगों को देखा, बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। फिर शाम हुई, गंगा आरती का समय हुआ। अचानक से लगा इतने लोग कहाँ से आ गए, इतनी भीड़। हम भी वहाँ बैठे, गंगा आरती शुरू हुई और वो आरती में इतना सुकून था, मंत्रों का उच्चारण, मेरे पूरे शरीर में एक झनकार सी हुई। मुझे लगा कुछ चमत्कार सा हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। मैं आपको उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा मैं ईश्वर के पास पहुँच चुकी हूँ, मैं ईश्वर की गोद में हूँ। गंगा मैया ने मुझसे कहा है कि जो भी तूने सहा, जितना भी तेरे साथ हुआ दर्द, अब बस बहुत हुआ, अब नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। एक नई आपको स्फूर्ति लाओ अपने अंदर, और यहाँ से जब निकलोगी तो यहाँ पर सभी दुख तुम छोड़ कर जाओ। और मेरे आँखों में से आंसू थे। मैं आश्चर्यचकित थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं यहाँ मैं कोई दुख नहीं था, मुझे कुछ नहीं था, लेकिन मेरे आँखों में बहुत तेज़ी से आंसू बहे जा रहे थे। मैं अपने हस्बैंड और बेटे से अपना फेस टर्न करके छुपा रही थी कि कहीं वो मुझे देख ना ले। तो मैं छुपते छुपाते कई देर तक रोई। आरती शुरू हो चुकी थी, बहुत भीड़ थी, लोग थे, लेकिन मुझे वो भीड़ में भी सुकून मिल रहा था। वो लग रहा था कि हाँ, कुछ ख़ास जगह पर आई हूँ, ये कुछ ख़ास लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ ढूंढते हुए, तलाशते हुए वो इस गंगा घाट तक पहुँचे हैं। मंत्रों का उच्चारण, वो घंटियों की आवाज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ। फिर पीछे से आवाज़ आई मेरे बेटे की, मम्मा हम जल में दिया प्रवाहित करेंगे ना। तो मैंने अपने आप को संभाला, आंसुओं को पोंछा और थोड़ी रुआसी सी आवाज़ में कहा हाँ क्यों नहीं, करेंगे ना। फिर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हमने दिया लिया दौने के अंदर और हमने उस गंगा नदी में प्रवाहित किया। और उसको कई देर तक मैं देखती रही, उस दिए को बहते हुए। और मुझे लगा कि जो भी मेरे मन में मेरे साथ हुआ, जो भी दर्द, जो भी एक ये सफ़र था कठिन सा, अब बस बहुत हुआ। अब एक नई शुरुआत करनी है ज़िंदगी को, फिर नए सिरे से जीना है। उस दिए को प्रवाहित करने के बाद हमने गंगाचरी में अपने साथ गंगा मैया को लिया, भरा उसे गंगा पानी को, और हम निकल पड़े अपने होटल रूम की तरफ। और हमने संध्या आरती और जो सुबह की आरती हमने दोनों अटेंड करी।
मैं आप लोगों से सबसे कहूँगी कि आप भी कोई एक ऐसा जगह, ऐसे लोग ढूँढिए जो कि आपको सुकून दें। ज़रूरी नहीं है कोई डेस्टिनेशन हो या कोई ख़ास जगह पर जाकर आपको सुकून मिले। आप सुकून कहीं पर भी पा सकते हैं। आप सुकून अपने माँ-बाप के साथ पा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका ऑरा ही ऐसा होता है जिसमें एक सुकून होता है। उनके पास बैठने से ही आपको एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे मेरी दादी के पास बैठने से बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे पिता के पास बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ। कुछ लोगों को ढूँढिए, कुछ जगह, अपनी ऐसी जगह ढूँढिए जहाँ पर आप कुछ घंटों, कुछ मिनट बैठें और खुद से जुड़ें और खुद का जितना भी आपका दर्द है, जो भी आपके जीवन में हुआ, उसे अब इरेज़ कर दीजिए कि वो एक गलत ड्राइंग थी। अब नई ड्राइंग बनाएंगे हम अपने कैनवास पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी नई अपनी कैंसर स्टोरी या कैंसर से रिलेटेड कोई भी बात लेकर। तो अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।